मित्रों नमस्कार, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पूरा डिस्कस कर लिया राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। तो नया टॉपिक है, ध्यान से देखिए। तो राजस्थान की झीलों को पानी की प्रकृति के हिसाब से, मित्रों याद रखना, पानी की प्रकृति के हिसाब से राजस्थान की झीलों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो खारी पानी की झील और दूसरा है मीठे पानी की झील। तो पानी की प्रकृति के हिसाब से याद रखना, पानी की प्रकृति लिख देता हूँ मैं, नोट्स बना लेना आप और वीडियो को पॉज कर देख लेना और नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ठीक है। तो पानी की प्रकृति के हिसाब से देखें तो झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो खारे पानी की झील और दूसरी झील है मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें खारे होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है 33 सागर। 33 सागर के अवशेष होने के कारण ये खारी झीलें हैं। 33 सागर याद रखना, ठीक है। और मीठा होने का कारण है शुद्ध जल या बरसात के पानी के, ठीक है। तो शुद्ध जल से जो बनी झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में। कहाँ है? नागौर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि खारे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो खारे पानी की झीलें, मैं पहले यहाँ झील का नाम लिखूंगा और यहाँ स्थान लिखूंगा, साथ साथ देखते रहना आप, ठीक है। यहाँ झील और यहाँ स्थान, कौन सी झील कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सांबर झील, पहली झील का नाम है सांबर झील, खारे पानी की झील है। वैसे तो ये 3 जिलों के अंदर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। दूसरी झील है पचपदरा झील। दूसरी झील है पचपदरा। तो ये मित्रों याद रखना इम्पोर्टेंट है, बाड़मेर के अंदर है। पचपदरा खारे पानी की झील कहाँ है? बाड़मेर में। तो नागौर के अंदर 4 झीलें हैं जो खारे पानी की है, ठीक है। वो है नावा, कुचामन, डेगाना और है डीडवाना। ठीक है। तो नागौर के अंदर खारे पानी की झीलें कौन कौन सी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डीडवाना, डेगाना, कुचामन और नावा, ठीक है। और एक जोधपुर के अंदर एक झील स्थित है खारे पानी की, जिसका नाम है फलोदी झील। क्या नाम है? फलोदी झील। फलोदी झील कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फलोदी जोधपुर के अंदर एक तहसील है, ठीक है। बीकानेर के अंदर एक झील स्थित है जिसका नाम है लोणकरणसर झील। बीकानेर के अंदर झील का नाम क्या है? लोणकरणसर झील। लोणकरणसर झील, ठीक है। सीकर के अंदर एक झील स्थित जिसका नाम है रेवासा। रेवासा, सीकर के अंदर झील का क्या नाम है? रेवासा। सीकर के अंदर झील स्थित जिसका नाम रेवासा। और एक सीकर के अंदर एक और झील स्थित जिसका नाम है काछोर झील। काछोर झील। सीकर के अंदर दूसरी झील जिसका नाम है काछोर झील, ठीक है। और एक जैसलमेर के अंदर एक झील है जिसका नाम है कावोद झील। कावोद झील। तो काछोर और कावोद, काका याद रखना, ट्रिक, काका, का से काछोर और का से कावोद। इसका तो काछोर से तो याद रखना सीकर, और कावोद से याद रखना है जैसलमेर। कावोद से क्या याद रखना? जैसलमेर। और एक झील स्थित है जिसका नाम है ताल छापर झील, चूरू के अंदर है। ताल छापर झील चूरू के अंदर। तो ये थी इम्पोर्टेंट राजस्थान की खारे पानी की झील। अब इसका देखिए इम्पोर्टेंस क्या क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक तो सांबर झील को पढ़ेंगे, एक पचपदरा को और एक डीडवाना को। इन तीनों झीलों को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन तीनों झीलों का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं सांबर, पहली झील सांबर झील। सांबर झील की लोकेशन की बात करूं, स्थिति की बात करूं
तो सांबर झील वैसे तो 3 जिलों के अंदर है, नागौर, अजमेर और जयपुर, 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, लेकिन मुख्य रूप से ये जयपुर में है, तो स्थिति इसकी जयपुर। ठीक है, तो सांबर झील का निर्माता बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, याद रखना मित्रों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना गया है। तो निर्माता की बात करूं, यानी इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माता। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस शिलालेख के अनुसार, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है, तो कौन है, वासुदेव चौहान। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख, इसके अनुसार इस सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान। यहाँ सांबर झील के अंदर जो नमक उत्पादित किया जाता है उसको कहते हैं क्यार, याद रखना, क्यार। यानी सांबर झील के अंदर जो नमक उत्पादित किया जाता है उसे क्यार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्यार। तो क्यार सांबर के अंदर उत्पादित नमक को कहते हैं, सांबर के अंदर उत्पादित नमक को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यार। ठीक है, तो सांबर के अंदर राजस्थान का 80%, राजस्थान का 80% नमक उत्पादित किया जाता है और भारत का 8%, याद रखना, राजस्थान का 80% नमक सांबर झील से उत्पादित होता है। कुल उत्पादित नमक की बात कर रहे हैं हम, कुल राजस्थान का जितना नमक उत्पादन होता है उसका 80% भाग राजस्थान का सांबर से ही होता है, और पूरे भारत के अंदर जितना नमक उत्पादित होता है उसका 8% जो सांबर झील से उत्पादित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है। ठीक है, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तीसरी सबसे बड़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार करके ध्यान रखना, भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, 2 झीलें और हैं भारत की खारे पानी की झील। पहली झील, भारत की पहली खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा के अंदर है। भारत की पहली झील, खारे पानी की झील, जिसका नाम है चिल्का झील, कहाँ स्थित है मित्रों, उड़ीसा के अंदर। कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, और भारत की दूसरी खारे पानी की झील है जिसका नाम है पुल्लिकट झील, पुल्लिकट, आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, और तीसरी तो यही राजस्थान में स्थित है, सांबर है। ठीक है, और ये कुर्जा पक्षी की शरण स्थल है, सांबर झील है तो कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है, याद रखना, कुर्जा पक्षी की शरण स्थली, कुर्जा पक्षी की शरण स्थली, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कुर्जा पक्षी की शरण स्थली है। ठीक है, 1990 से यह झील, सांबर झील रामसर साइट में शामिल की गई है, रामसर साइट के अंदर शामिल की गई। ठीक है, और अब देखते हैं, ये हुई हमारी सांबर झील पूरी। अब देखते हैं पचपदरा झील, पचपदरा झील, दूसरी झील है पचपदरा, पचपदरा झील। पचपदरा झील मित्रों बाड़मेर के अंदर है। आप लोकेशन स्थिति मैंने बता दी, बाड़मेर। इस झील से उत्पादित नमक, यानी पचपदरा से जो उत्पादित नमक है वो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक है। तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक कहाँ पाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पचपदरा से। ठीक है, क्योंकि यहाँ NaCl की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है,
98%, यानी 98% नमक की NaCl की मात्रा इस पचपदर वाले नमक में पाई जाती है। दूसरी चीज, यहाँ एक खारवाल नाम की एक जाति पाई जाती है, खारवाल नाम की जाति, जो नमक उत्पादन करने का कार्य करती है। पचपदरा से नमक उत्पादन करने का कार्य खारवाल नाम की जाति करती है, ठीक है, याद रखना। और ये खारवाल जाति है जो एक मोरली नामक की एक झाड़ी का प्रयोग करती है। एक यहाँ पचपदरा झील के पास बहुत सारी मोरली नाम की एक झाड़ियाँ स्थित है, और इस झाड़ी का प्रयोग नमक को बहुत ज़्यादा कड़वा करने के लिए इसका प्रयोग करती है, ठीक है, ये जाति करती है मोरली झाड़ी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मोरली झाड़ी क्या है। तो मोरली झाड़ी का प्रयोग पचपदरा के अंदर नमक उत्पादन में किया जाता है, मोरली झाड़ी। और पचपदरा से नमक उत्पादन का कार्य कौन सी जाति करती है, तो वो है खारवाल जाति, ठीक है, याद रखना। और यहाँ से प्राप्त नमक को रेस्ता कहते हैं, याद रखना मित्रों, यानी पचपदरा से जो प्राप्त नमक है उसको रेस्ता कहते हैं, रेस्ता। तो पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की रेस्ता क्या है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना रेस्ता, ऊपर दिख नहीं रहा तो वापस नीचे लिख देता हूँ, रेस्ता, ठीक है। तो रेस्ता क्या है? रेस्ता पचपदरा से जो नमक उत्पादन किया जाता है उसको रेस्ता कहते हैं, ठीक है। और खारवाल जाति जो पचपदरा से नमक उत्पादन का कार्य करती है, और मोरली झाड़ी का प्रयोग नमक को कड़वा करने के लिए किया जाता है, ठीक है, नमक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये थी पचपदरा झील, ठीक है। अब लास्ट झील है जो खारे पानी की झील है, वो देखते हैं, डीडवाना झील। 3 झीलें ही है खारे पानी की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ने योग्य है, जिनको हमने डिस्कस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी वाले हम सीधा ऑप्शन ही देते हैं कि कौन सी झील कहाँ पाई जाती है, उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं लास्ट वाली झील, डीडवाना झील। तो हमने देखा पचपदरा झील के अंदर सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक, NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है पचपदरा में। लेकिन डीडवाना में उसका उल्टा है, निम्न किस्म का सबसे निम्न किस्म का जो नमक उत्पादन किया जाता है, नमक पाया जाता है, बनता है, तो वो है डीडवाना के, ठीक है। यहाँ NaCl की जगह Na2SO4 की मात्रा पाई जाती है, यानी इसके अंदर जो नमक होता है वो Na2SO4 पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी मात्रा होती है, इस झील के अंदर इसकी मात्रा होती है, तो ये निम्न किस्म का नमक है, निम्न किस्म का नमक है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी जो ये नमक उत्पादन होता है यहाँ का, इसका प्रयोग कांच उद्योग में, ठीक है, चमड़े उद्योग में, लेदर उद्योग में, कांच उद्योग, चमड़ा, लेदर उद्योग और कागज उद्योग में। और मैंने आपको बताया लोकेशन इसकी नागौर जिला। तो ये थी राजस्थान की खारे पानी की झीलें जो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि झील कहाँ स्थित है और झीलें कौन कौन सी है और वो कहाँ स्थित है, और फिर जो मुख्य रूप से पचपदरा, सांबा तथा डीडवाना जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उनको हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। और अब अगले वीडियो के अंदर मैं आप खारे मीठे पानी की झीलें पढ़ाऊँगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।